हाय एवरीवन। आज की वीडियो में GS1 से ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में भी आ चुका है। इसका आंसर करने के लिए हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे डेक्कन ट्रैप्स का, फिर उसका जियोलॉजिकल लोकेशन एक्सटेंट देखेंगे। मेन बॉडी में हम लोग 6 एस्पेक्ट्स के बारे में लिखेंगे: मिनरल रिसोर्सेज, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से। फाइनली इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे हम लोग इस डेक्कन ट्रैप का इंपॉर्टेंस के साथ, फिर नीड फॉर द बैलेंस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, फाइनली कंक्लूड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। So in the introduction, first of all, we will write the definition of the Deccan Tribe and is the geographical overview. तो इसको डेक्कन ट्राइब को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं: इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंस इन द वर्ल्ड कवरिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडिया। और इस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो डेक्कन वर्ड है वो दक्षिण, संस्कृत वर्ड दक्षिण से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है साउथ, वाइल ट्रैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्वेडिश वर्ड ट्रापा दैट मीन्स स्टेयर्स। तो होल पूरे शब्द का मतलब ये हो जाता है स्टेप लाइक हिल्स दैट फॉर्म लैंडस्केप ऑफ द रीजन। इसके साथ हम लोग का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। जियोलॉजिकल ओवरव्यू में हम लोग ये लिख देंगे: ये डेक्कन ट्राइब अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है। कुछ वो सारे इंडियन स्टेट्स का नाम लिख देंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। और ये बहुत ही रिच है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में। तो इससे हमारा मेन बॉडी का भी टोन सेट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। मेन बॉडी में हम लोग इसके की जो एस्पेक्ट्स हैं, 6 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। मिनरल्स में डेक्कन ट्रैप में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, लेट्स सी। तो इसमें मिनरल्स का नाम लिख के फिर उसका एग्जांपल भी दे देंगे, जैसे कि बेसाल्ट। तो बेसाल्ट कहाँ यूज़ होता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ होता है। जियोलाइट, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होता है। एंड प्यूरिफिकेशन एंड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑल्सो। एमथिस्ट, ये कहाँ यूज होता है? तो ज्वेलरी में यूज होता है। कैल्साइट, तो ये फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है। एफोफिलाइट, इसी तरह से इसके भी काफ़ी यूज़ है जहाँ की जेमस्टोन्स बनाने में यूज़ होता है। तो ये आपका मिनरल्स रिसोर्सेज सेक्शन में ये आप एग्जांपल देके इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हो, जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच करेगा। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग सॉइल एंड एग्रीकल्चर देखेंगे। तो डेक्कन ट्रैप में जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, उसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे रिगर सॉइल भी करते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल काफ़ी रिच होते हैं मिनरल्स में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, जिससे कि हमारा कॉटन कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, जिसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बोल सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन से वहाँ काफ़ी लाइवलीहुड भी सपोर्ट होती है। और इसके अदर जो भी अदर क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो होते हैं वो है शुगर केन, ज्वारा एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ पल्स, जिससे कि अगेन इट गिव्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल पीपल। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वाटर रिसोर्सेज। तो हाउ डेक्कन ट्रैप एक्ट्स एज ए वाटर रिसोर्सेज। अब देखो, डेक्कन जो ट्रैप है वो बना है लेयर्स ऑफ वेरी पोरस बेसाल्ट, जिसके कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर वहाँ पे स्टोर रहते हैं, और देन इट एक्ट्स एज ए नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फ्रेश वाटर। सो इन दिस वे, जो भी स्टेट्स हम लोग देखे थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे because of the Deccan Trap they get a regular supply of the water through the groundwater, and it also acts as a reservoir of the natural फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस अगर देखो तो अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट स्टेट्स में वो वही पानी धीरे धीरे होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि फिर इंसान अपने यूज़ के लिए उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द जियोथर्मल एनर्जी। इससे जियोथर्मल एनर्जी भी काफ़ी पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ के जो स्प्रिंग है वहाँ पे उसके टेम्परेचर 40 to 72 डिग्री होता है, और ये हीट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू गेट आर वर्क डन। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउसिंग में, फूड डिहाइड्रेशन में, एक्वाकल्चर में। और एंड दिस जियोथर्मल एनर्जी विल एक्ट एज अ रीन्यूएबल एनर्जी। वो काफ़ी, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी क्लीन एनर्जी सोर्स, जो कि हमारे जो भी जहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसका एक सबसे अच्छा आप एक केस स्टडी भी लिख देना है। केस स्टडी टाइटल जियो थर्मोमेट्री ऑफ द वेस्ट कोस्ट जियोथर्मल प्रोविंस, महाराष्ट्र, इंडिया, जिसमें कि डायरेक्ट कहा गया है डायरेक्ट हीट यूटिलाइजेशन से काफ़ी हम लोगों को सेविंग होने वाली है। तो ये तो हमारा था जियोथर्मल पर्सपेक्टिव। इस बॉडी को कंक्लूड करने में हम लोग लास्ट 2 पॉइंट भी और ऐड कर देंगे। किसके बारे में?
वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में। तो डेक्कन ट्रैप में फॉरेस्ट में भी जैसे डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ से वुडलैंड होता है। एंड वाइल्ड लाइफ में यहाँ भी पाए जाते हैं जैसे कि टाइगर, बेफेलो, वाइल्ड डॉग, ब्लैक डक्स, ईटी सेफरन। तो ये बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी प्रमोट एंड सपोर्ट करता है। तो इसके साथ हमारा मेन बॉडी कंक्लूड होता है। मेन बॉडी के बाद हम लोग कंक्लूजन के बारे में लिखेंगे। इन द कंक्लूजन वी विल समराइज द इम्पोर्टेंस फर्स्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंस से। तो जस्ट हम लोग विल डू ए रिकैप जो हम लोगों ने मेन बॉडी में 6 पर्सपेक्टिव देखा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें काफ़ी रिच मिनरल रिसोर्सेज होते हैं लाइक बेसाल्ट, जियोलाइट, एंड हम लोगों ने इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर ग्राउंड वाटर एज ए पोटेंशियल, फिर जियोथर्मल एनर्जी, देन सॉइल एंड एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप पॉइंट मेंशन करके इसका इंपॉर्टेंस को री स्टेटमेंट दे दो। फिर एक लाइन लिख दो, देर इज अ नीड फॉर द बैलेंस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड फाइनली इन कंक्लूजन में ये दे देना है, डेक्कन ट्रैप्स आर नॉट जस्ट जियोलॉजिकल मॉडल बट also a vital source hub. Their sustainable management can contribute significantly to the economy while preserving the environment for the future generation. इससे आप अपने एक विजन दे रहे हो कि हमारे पास जो डेक्कन ट्रैप है वो काफ़ी रिसोर्सेस रिच है, उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए सो दैट इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूट करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो काफ़ी सेफ रहे। इसके साथ हम लोग का कंक्लूजन एंड होता है। तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं पे मेन बॉडी में एक डायग्राम में डेक्कन ट्रैप का भी आप लोकेशन एंड एक्सटेंट बता दो, जिसमें जो कि हम लोगों ने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा था इंट्रोडक्शन में। तो मेन बॉडी में आप कहीं इसको एक बार डाल सकते हो, तो आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।